Hello बच्चों, let's read the question. The question says that pituitary gland is regulated by। तो हमें यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, वो किससे रेगुलेट होती है। इसके लिए हमें चार ऑप्शन दिए गए। ए दे रहा है एड्रिनल ग्लैंड, बी दे रखा है फीनियल ग्लैंड, सी दे रखा है थायराइड ग्लैंड और डी दे रखा है हाइपोथैलेमस। तो हम देखते हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि यह बाकी जो सारी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है उन पर नियंत्रण रखती है। इस कारण इसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। तो हमें प्रश्न पूछा है कि इस पर कौन रेगुलेशन या नियंत्रण रखता है। तो पहले हम देखते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड के दो भाग होते हैं। कौन कौन से? एंटीरियर पिट्यूटरी और दूसरा होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को क्या कहते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो अब हम देखते हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड पर रेगुलेशन बनाए रखता है वो कौन होता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। इस कारण हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं? हम हेडमास्टर ग्लैंड भी कह दिया जाता है। तो हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड पर नियंत्रण या फिर रेगुलेशन बनाए रखता है। तो अब हम देखते हैं कि इसकी दोनों जो पिट्यूटरी और पिट्यूटरी ग्लैंड के दोनों जो भाग होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है, उस पर हाइपोथैलेमस किस प्रकार से जो है प्रभाव बनाए रखता है। तो हम देखते हैं कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है वो किससे रिसीव या सिग्नल रिसीव करती है? हाइपोथैलेमस से आने वाले प्रोवेक्युलर न्यूरॉन से रिसीव्स सिग्नल्स फ्रॉम किससे प्राप्त करती है? पर वो सेलुलर न्यूरॉन। इसी तरीके से जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है वो कहाँ से सिग्नल प्राप्त करती है? वो करती है मैग्नो सेलुलर से। मैग्नो सेलुलर न्यूरॉन रिसीव्स सिग्नल्स फ्रॉम मैग्नो सेलुलर न्यूरॉन। तो ये किसके भाग होते हैं? ये होते हैं हेडमास्ट ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के दोनों जो न्यूरॉन होते हैं, जो कि सिग्नल्स भेजते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, जिसके हिसाब से आगे जो पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं उसके ये एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड काम करती है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो होती है वो क्या करती है? हाइपोथैलेमस से किस प्रकार के हार्मोन को ग्रहण करती है? ये करती है रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन्स को। RH, RH को हम यहाँ पर फुल फॉर्म लिख देते हैं रिलीजिंग, रिलीजिंग हार्मोन्स। तो anterior lobe of the pituitary receives hypothalamic releasing hormones from the hormone hypothalamus that bind with the receptors on endocrine cells in the anterior pituitary, और जो कि रेगुलेट करेंगे आगे रिलीज ऑफ हार्मोन्स इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। तो अब हम दूसरा देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करती है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी किसी भी प्रकार से खुद के हार्मोन नहीं बनाती, प्रोड्यूस नो हार्मोन। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर सीधे हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस किए गए हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस्ड हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो जो कि कौन कौन से होते हैं? ऑक्सीटोसिन और ADH होते हैं, जो कि हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो जाकर के आगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी या फिर न्यूरो हाइपोफाइसिस में सीक्रेट कर दिए जाते हैं। और इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हाइपोथैलेमस, जिसे हम हेडमास्टर ग्लैंड कहते हैं,
वो सिग्नल्स भेजती है पिट्यूटरी ग्लैंड को और उसका रेगुलेशन करती है, अर्थात उसके कार्यों का नियंत्रण बनाए रखती है। तो हमारे जो प्रश्न था उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, हाइपोथैलेमस इज रेगुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड। बाकी के ऑप्शन हमें क्या क्या दे रखे हैं, ए दे रखा है एड्रिनल, गलत हो जाएगा, बी पीनियल गलत हो जाएगा, सी थायराइड ग्लैंड भी गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड इज रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस, और डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट।